राम राम। जेपी शर्मा मेरा नाम। चलिए अब हम आपको दूसरे इलाकों में लेकर चलेंगे, गांव-गांव चलेंगे, खेतों में काम करते हुए किसानों से पूछेंगे आखिरकार बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, और भोला सिंह यहां से हैट्रिक बना पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो चलते हैं और लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो गंगेरिया गांव के अंदर हम पहुंचे हैं और देखिए यहाँ तमाम लोग हैं और बैठे हुए हैं, उनसे हम बात करेंगे। चाचा सिलाई की दुकान पर भी हम पहुंच गए हैं। चाचा जी अब चुनाव आ गए? चुनाव तो आ गए। भोला सिंह कभी क्षेत्र में आए तो है ना, एक बार नाराजगी है, भोला सिंह यहाँ नजर नहीं आए। मैंने काम नहीं किया भोला सिंह ने, काम भी ना किया ना, आए क्षेत्र में आए ही ना एक बार भी। लेकिन अब माहौल किसका लग रहा है, आएगी या जाएगी? बीजेपी का माहौल बीजेपी का, लेकिन सांसद से नाराज है चाचा जी। वजह की काम इन्होंने काम भी नहीं किया, ना ही कभी क्षेत्र में आए। देखिए चाचा है, सिलाई का काम करते हैं, लेकिन कह रहे हैं सांसद नहीं आए। हाँ बाबा क्या कह रहे? नाम है हमारा गोविंद पाल। नाम सुन लो गोविंद। हाँ। और गांव में दोस्तपुर। और वो गांव में आवे को वहाँ पे कंगे वह संसद थे हम। विधायक संसद आओ ही ना है, सांसद कभी नहीं आए, नाराजगी है। अच्छा। और आंधो दोस्तपुर में वहाँ पे कंगे हम। चाचा अब मोदी जी काम ठीक कर रहे हैं? अरे मोदी जी के पीछे जीते को नहीं, गांव में वोट न मिले। देखिए ये बहुत दिलचस्प बात कर रहे हैं। मिलने दूंगा, एक वोट नहीं मिलेगी मोदी जी के नाम पे वोट। और सुनो आपके मना कर दूंगा, गांव से कोई वोट नहीं देगा। गांव से? अच्छा गांव में वैसे माहौल बीजेपी का है? नहीं गांव में तो है, पूरे में पहले ना जीता वही बोला। लेकिन सांसद नहीं आया आपके इलाके में? ना बिल्कुल नहीं आया। अच्छा बाबा अब इन्होंने राम मंदिर बना दिया और सड़कें बनाई, गुंडागर्दी खत्म कर दी, आपको लग रहा है कि ये चीज अच्छी नहीं? चीज तो बढ़िया करिए, पर संसद आया नहीं। फिर से टिकट दे दी इनको? टिकट दे दी, जमानो ही भैया ऐसा। ये सही कह रहे हैं, भोला सिंह ने काम नहीं किया? ना जी, हमारे गंगेरा में भी काम नहीं किया है, कोई काम ना हुआ है। अच्छा, हमने तो देखे भी ना अभी कौन से आए हुए पहले कभी। लेकिन वोट किसे डालोगे? वोट तो बीजेपी की चली रही। बीजेपी को? बीजेपी को? ये सही कह रहे हैं कि सांसद नहीं दिखते इधर? नहीं दिखते, आते ही ना। कभी ना आए भाई लक्ष्मी सिकंदराबाद विधायक आते हैं ना, बुलंदशहर विधायक ना वो आते हैं। लक्ष्मीराज सिंह आते हैं, लक्ष्मीराज सिंह वो आते हैं। वो खूब। तो अब वैसे सुविधाएं तो मिल रही हैं? सुविधा मिल रही है। देखिए सांसद लापता रहते, सुविधाएं सुविधा मिल रही है। अच्छा, सुविधा पूरी मिल रही है। अम्मा ये सही कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। अब अम्मा किसकी सरकार लग रही है आप पे? योगी जी की है। योगी जी की। गंगेरुआ में कितने वोट मुस्लिमों के हैं, कितने हिंदुओं के हैं? सारी वोट ही हैं, सारे वोट हैं, मुसलमान का देते ना खूब देना। ये अब नाराज है सांसद से? हाँ जी नाराज है। मुसलमानों की कोई दुश्मनी है? अच्छा। योगी जी से काहे की दुश्मनी है? कहना मुस्लिम वोट देता नहीं। क्यों नहीं देंगे? अच्छा देते हैं। और क्या? सांसद सही सांसद है तो मतलब कि इन्होंने काम नहीं किया? काम नहीं किया उन्होंने, आए नहीं है, बस नाराज है जनता इसलिए। वैसे सुविधाएं मिल रही हैं, बाकी सारी चीजें हैं। देखिए गांव के लोग बैठे हैं अमूमन, आप देखिए हम उनसे चर्चा कर रहे हैं, ये सभी गांव के लोग हैं। गंगेरुआ गांव है और मेरा मकसद है ग्रामीण क्षेत्र के वोटरों के मन में क्या है। वो नाराज है सांसद से, भोला सिंह से, उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन वोट मोदी योगी जी को मोदी पड़ जाएगा। सांसद से खुश हो या नहीं? सांसद हम तो एक बात से खुश हैं, क्या रात को अगर 1 बजे भी लड़की आ जा तो सरेआम है, कोई छेड़ नहीं सकता। देखिए गुंडागर्दी जो कम हुई है उससे लोग खुश है। अच्छा नाम तो मोदी के नाम पर चुनाव है, लेकिन आपको लग रहा है कि यूपी की जनता योगी के नाम पे भी वोट देगी? योगी भी फैक्टर है। योगी ने पूरा वो दे रखा पुलिस को, वो जरा भी बदमाशी। योगी भी एक फैक्टर रहेंगे और क्यों ना रहेंगे, पूरे है तो लोकसभा का चुनाव, पूरे रहेंगे, लेकिन योगी एक फैक्टर है। और क्या पूरे रहेंगे। यूपी में तो योगी जी के नाम पे वोट मिलेगी। मोदी जी को जो वोट मिलेगी, बीजेपी को जो योगी जी के नाम पे मिलेगी। योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर है। बाबा बुलडोजर ही चले हैं। बुलडोजर? बाबा कह रहे हैं कि बुलडोजर चलता है तो वोट बुलडोजर की वजह से मिलेगा। अरे बाबा वो सही है, ये जो तुम्हारा संसद ये बिल्कुल बेकार आदमी है। रात को 6 बजे यहाँ से निकल जावे ना तो ये रहेगा घर कैसे वापसी जाएंगे। अब रात को 2 बजे भी 12 बजे भी धांसू चले आओ, ये पता नहीं, कोई डर नहीं है। कोई डर नहीं। सड़कें बेहतर हुई हैं? हाँ सड़कें बेहतर। सबसे अच्छी बात ये लगी, रात को भी कभी भी चले आओ। देखिए ये गंगेरुआ गांव के लोग हैं, लोग खुश है, मोदी योगी से खुश है, लेकिन सांसद से नाराज है। चलिए और भी इलाकों में चलेंगे, और भी लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। बीजेपी आएगी या जाएगी, मोदी सरकार की हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, क्योंकि भोला सिंह को फिर से यहाँ मौका दिया गया है और यहाँ कांग्रेस चुनावी रण में है, कौन बाजी मारेगा। तो चलते हैं। अच्छा जी राम राम।
बुलंदशहर के नेतला हसनपुर गांव पहुंचे हैं और देखिए बीजेपी का गढ़ माना जा रहा है तो नेतला गांव में, और देखिए यहाँ लोग अपना ताश खेलें। गांव में आएंगे तो आप ऐसा ही अमूमन होता है कि टाइम पास करने के लिए ताश खेल रहे हैं। ताश पत्ती हो रही है बाबूजी? जी सर। चुनाव आ गए? जी आ गए। मैं भी सोचा आपसे मिलने आ जाऊं। बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा किया। कोई आया आप तक मिलने? नहीं, अभी तो कोई नहीं आया। मैं आ गया तो मतलब समझो चुनावी। आपके बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। क्या लग रहा है इस बार बीजेपी आएगी जाएगी? सर 100% आएगी है, बीजेपी ही आएगी। सांसद ने कुछ काम किया यहाँ? हाँ खूब किए हैं। भोला सिंह ने? जी है? जी। लौट आएगी? लौट आएगी। तो वजह क्या लग रहा है कि बीजेपी लौट आएगी? सर उनके काम इतने अच्छे हैं, राम मंदिर दे दिया उन्होंने, धारा 370 हटा दी उन्होंने, और बताइए हमें क्या चाहिए? राम मंदिर तो अपना खाना अपना कमाना है। अच्छा, अब जैसे ये मोदी जी के नाम पे चुनाव हो रहा है जी, लेकिन लग रहा है कि योगी जी भी एक बड़ा फैक्टर है। योगी जी बहुत बड़ा फैक्टर रहेंगे सर। ये योगी जी भी फैक्टर रहेंगे? हाँ जी, योगी जी कैसा योगी और मोदी की वजह से तो भोला सिंह जीत रहे से आवाज आई। देखिए भाई साहब ने कहा ऐसा योगी और मोदी जी की उसकी तरफ से ही तो ये भोला सिंह जीत रहे हैं। नहीं, भोला जी से कोई खुश नहीं। भोला सिंह नहीं है, कुछ नहीं है भोला। हम जहाँ जहाँ जा रहे भोला सिंह जी, आप सुन लीजिए, आपसे लोग नाराज है कि मोदी और योगी के नाम पे कुछ भी नहीं करा। 2 दफे सांसद हो चुके हैं, यहाँ नेतले में कुछ भी काम नहीं करा उन्होंने। देखिए ताश की पत्ती चल रही है और गांव में ऐसे ही होता है टाइम पास। ये भोला सिंह ने कुछ काम किया चाचा? नहीं ना, याद ये नहीं किया कोई ना। अच्छा, नेतला में कुछ नहीं, नेतला में कुछ नहीं किया, नहीं करा। तो लौट जाएगी वैसे बीजेपी? बीजेपी आएगी। हर आवाज कह रही है भैया सब बीजेपी। देखिए बुलंदशहर की बात करें तो इसके अंदर आपको बता दें, इस जिले के अंदर 7 लोकसभा विधानसभा सीट आती हैं, 7 की 7 बीजेपी की। तो इसलिए बीजेपी बीजेपी बिल्कुल पूरा पक्का, पूरा टोटल क्षेत्र बीजेपी का। नहीं, अब मतलब आपको लग रहा है कि इन्होंने काम किया धरातल पे? कुछ काम दिखता? धरातल पे या गाँव के स्तर पे तो कुछ करा नहीं है, चाहे बाहर बीजेपी अपना कुछ भी करती सही। जब अखिलेश की सरकार आई और मायावती की सरकार भी हमने देखी है, वहाँ 7-7 घंटे लाइट आती थी बस। हाँ, एक बड़ी बात है, बिजली का बता रहा हूँ। अब 22 घंटे लाइट आ रही है। बाकी जब लाइट आती थी कब आती थी? ईद पे आती थी बस लाइट 24 घंटे। बाकी हमारे त्योहार पे कभी लाइट आई नहीं। अब 22 घंटे लाइट आ रही है। अब गैस देख लो, गैस आराम से मिल रही है। पहले गैस में लंबी लाइन लगती थी, सड़क कालाबाजारी। ये देखिए दुख गांव का ये है बाबूजी, पहले यही था कि गैस की कालाबाजारी। गैस की कालाबाजारी। अब जैसे सरकारी कर्मचारी है उन्हें पेंशन मिलना चाहिए। अब इनके एक सरकार की एक ये है कि इनको एक जो विधायक हैं भोला सिंह सही या सब सही, इन्हें एक पेंशन मिल रही है और इन्हें जो सरकारी कर्मचारी इन्हें पेंशन क्यों ना मिल रही? ये बीजेपी सरकार ने तो किया है। नाराज हो? मतलब नाराज तो है ही, सरकारी कर्मचारी काम कुछ नहीं किया, केवल ये कि धर्म के नाम पे वोट मिलेंगे। ये कह रहे काम कुछ किया ही नहीं। ना काम के लिए तो हम भी कह रहे हैं यहाँ क्या काम करा है? क्या करा या कुछ भी काम ना करा? भोला सिंह ने कोई काम ना करा है। ये तो बस अपने की बात है, सरकारी कर्मचारियों को पेंशन ही नहीं। चौधरी ने अच्छा यहाँ पे जो करा है, भोला सिंह ने कुछ काम नहीं करा। प्रदीप चौधरी ने बहुत काम है। सम्मान निधि आवे 6000। हाँ, मोदी जी पहुंचा, हम बिल्कुल पहुंचा रहे हैं। इससे तो किसान खुश है। जिस दिन डिक्लेयर करता है उसी दिन खाता में आ जाती है सबके यहाँ। ये बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, सब चीज तो सब ठीक है, या तो सांसदों की सबकी पेंशन छुड़वा दे मैं जो सांसद ले रहे हैं, नहीं तो सरकारी आदमी तो 30 साल सेवा करता है और वो 5 साल में और 1 साल में ही जो है पेंशन का हकदार हो जाए। अगर मोदी जी हैं बढ़िया, मैं मानता हूँ मोदी जी खूब बढ़िया है, अच्छे हैं, क्यों ना सांसदों की वो छुड़वा दे मैं? उनको इतनी फैसिलिटीज मिलती है, उसके बाद भी उनकी पेंशन हो गई है। जो सरकारी आदमी 30-35 साल मेहनत करता है, सेवा करता है, ये नाराज है कि सरकारी पेंशन। हाँ, ये पेंशन तो जो हमारे बालक हैं छोटे छोटे, ये तो उनका बिल्कुल हक है ही है। हम बहुत पेंशन मिलनी चाहिए, लेकिन कोई भी सरकार आ जाओ, अब जैसे बीजेपी की है या कांग्रेस की आ जाए, लाभ यूँ नहीं मिल सकता कि हमारे सामान्य जैसे आरक्षण का खत्म हुआ और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, तो क्या हुआ? अध्यादेश लाना पड़ा। क्यों लाना पड़ा? कि जितने भी एससी वर्ग के सांसद थे, चाहे वो बीजेपी का चाहे कांग्रेस का चाहे किसी भी, सब सड़कों पर उतर गए, या खत्म करो। और हमारा कोई सांसद ये नहीं कहने गया कि भाई हमें भी आरक्षण को खत्म करो। इसलिए हम आपस में फूट है, इसलिए काम नहीं होता भाई। सांसद ये बहुत सारे मुद्दे हैं ना सांसद। तो ये सांसद जब आवे ना, चाहे जब बीजेपी हो चाहे सब सब आ गए अपना कर लेते हैं, सब खा जाते हैं। हाँ, सब अपना ले में। एक और सुनिए चाचा, पेंशन की जो बात है बच्चों की,
ये जरूर होना चाहिए। बुढ़ापे का ये एक सहारा है। बिल्कुल, एक सरकारी कर्मचारी है। हाँ। तो हमें सब बालक रोटी ना दे सारे अपने गए। हमें भी मिल रही है, पर बालकों भी तो मिलना चाहिए। जो एक सरकार है, कांग्रेस ने तो बंद ना करी तो बीजेपी नहीं है। लौटेगी बीजेपी? जो लौटेगी पक्का है, पक्का पक्का। कुछ काम वाम हुए? काम पूरे हुए 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार। भाई साहब कपड़ा लगता कोई ना मांग लो, बस यहाँ तो ये हमारी सड़क बन जा, खरंजा बन जा। ये बड़ी बात है। तो चलिए देखिए, हमने बुलंदशहर के इस गांव में बात की और यहाँ देखिए गांव का वक्त है और लोग अपना ताश पत्ती ऐसे मनोरंजन करते हैं लोग। और मनोरंजन पे हमने चुनावी बात कर ली कि आखिरकार बीजेपी आए। लोगों में नाराजगी है भोला सिंह से, क्योंकि वो कभी दिखते नहीं है, सक्रिय नहीं है, लेकिन लोग कह रहे हैं हम देंगे तो वोट मोदी और योगी के नाम पर। तो चलिए और भी जगह चलेंगे और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम। तो देखिए बुलंदशहर के ग्रामीण इलाकों में हम पहुंच रहे हैं और लोगों से समझ रहे हैं कि ग्रामीण वोटरों के मन में क्या है। क्या लग रहा है इस बार? उम्मीद देखिए मोदी जी की उम्मीद ही लग रही है भैया जी। मोदी जी? हाँ जी। अच्छा, मतलब काम किया आपको लग रहा है आपके यहाँ संसदीय क्षेत्र में? हाँ, संसदीय क्षेत्र में काम है मोदी जी का जी। यानी लौट रही है फिर से बीजेपी? बीजेपी फिर से लौट रही है। और भोला सिंह ने? हाँ, भोला सिंह सांसदीय है, सांसद है यहाँ के, संसदीय काम। भोला सिंह बन जाएंगे? बिल्कुल। अरे जोश में आए भैया, बिल्कुल है, बिल्कुल टेंशन का ले। रोजगार एक, देखिए अम्मा कह रही है रोजगार एक बड़ा इशू है। नहीं, आप युवा हैं, रोजगार आप मानते एक बड़ा इशू है? देखिए रोजगार फिर भी घटा है, काफी घटा है। तो नाराज पहले से थोड़े भ्रष्टाचारी कम हुई है। भ्रष्टाचार कम हुआ है, पहले रोजगार घटा है जी। पेपर लीक हो जाते हैं, ये सब चीजें। चलिए अंदर चलता हूँ और भी लोगों से चुनावी मूड को समझूंगा। मेरा मकसद ये होता है गली घर पहुंचूं। और ये देखिए, ये जो इलाका है ये है ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पहुंच रहे हैं। वहाँ अम्मा बैठी है, अम्मा से भी बात करेंगे कि आखिरकार मोदी सरकार आएगी या नहीं आएगी। गाँव में आएंगे तो आपको इसी तरह के। चाची राम राम, ठीक हो? हाँ ठीक है। अब चुनाव आ गए? तो मैं सोचा आपसे मिल लूं, ठीक किया? हाँ। अब क्या लग रहा है, योगी जी मोदी जी की सरकार बन जाएगी है ना? उन्हीं की बनेगी और कौन ही बनेगी? उनकी बनेगी भैया, है और क्या उन्हीं की बननी है? अच्छा, मतलब सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ, उन्हीं की बनेंगी भैया। अच्छा। सब उन्हीं की वोट देंगे, जब पहले तो दी है। तो काम ठीक कर रही है योगी जी की? हाँ सही कर रहे हैं अपने। अभी राम मंदिर बनाया, इससे खुश है ना? खूब खुश है हम तो। खुश हो? हाँ जी, खूब खुश है हम तो। खुश है यार? हाँ। देखिए चाची कह रही है कि बीजेपी आ जाएगी। चलिए इधर भाभी जी झाड़ू मार रही है, भाभी जी से पूछ लेता हूँ। भाभी जी मारती रहो झाड़ू, कोई बात। अब पता है योगी सरकार मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। कोई बात ना, घूंघट उठा दो, दर्शक देखेंगे आपको। नहीं तो ये आपको लगा पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, गुंडागर्दी थी, वो गुंडागर्दी कम हुई है? हाँ बहुत कम है। बहुत कम हुई है, पहले से फायदा है। पहले से फायदा है। तो मोदी जी योगी जी आ जाएंगे फिर से? हाँ है? और बाकी दल कोई लग नहीं रहा? जैसे अब चल रहा है वैसे ही चल रहा है, हमें तो और अच्छा है। और अच्छा? हाँ, जैसे अब हो रहा है ऐसे ही चलता रहे। अच्छा चलिए, मैं उधर चल रहा हूँ। देखिए महिलाओं से बात कर रहा हूँ। ये आपको चुनावी मूड में गांव-गांव में जाता हूँ और ये देखिए उधर अम्मा चाकी चल रही है, आजकल चलती नहीं है चक्की। वाह, ये देखिएगा। कहाँ पीस रही हो चाची? मूंग की दाल पीस रही भैया। पहले देखिए चक्की आपने कभी देखी नहीं, अब गांव में भी कम हो गई है, लेकिन अम्मा चक्की चला रही हैं। अब मूंग की दाल खुद घर ही पीस ले? हाँ घर ही पीस लो भैया मैं तो। अब चुनाव है, अब हाँ किसकी सरकार बनवाओगी? अब मोदी की बनेगी। मोदी जी की? हाँ। उधर देखो टीवी में आओगी। मोदी जी की बनेगी और कौन की बनेगी भैया? अच्छा। हाँ। तो मतलब इन्होंने काम किया नहीं? हाँ बढ़िया करो, और क्या करो, गरीब आदमी को बढ़िया कर रहे हैं। सुविधाएं मिल रही हैं? हाँ खूब मिल रही है। राशन? बढ़िया राशन मिल रहा, बढ़िया। देखिए देखिए यहाँ अब पहले गांव में अब तो कम हो गई, अब ये चल रही है? चल रही है चक्की। अच्छा चक्की चल रही है। देखिए इसे अब गांव में बहुत अमूमन होता नहीं है, लेकिन यहाँ अभी भी घर में यही मिलेगा। गांव आएंगे तो आपको मोटापा घटेगा आते। अच्छा मोटापा घट जाएगा इससे। चक्की लाओ, मैं चलवा दूं आपके लिए। ये देखिए, ये एक खास बात है। आप गांव में आपने अभी हो सकता नहीं चलाई हो, लेकिन देखिए चुनावी रंग भी दिखा रहे और गांव की संस्कृति भी आपको दिखा रहे कि गांव में आज भी चक्की चलाने का चलन है। राशन मिल रहा है आप लोगों को? मिल लो। अब क्या हमारे लाल कार्ड और बनने चाहिए? लाल कार्ड और चाहिए इनको? हाँ भैया मेरे नाम काट दें। इनका नाम काट दिया राशन से। आप जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं बताएंगी महिलाएं की। चलिए लोगों से उधर चाची जी बात है। चाची जी ठीक हो? हाँ ठीक है। अब चुनाव आगे, मैंने सोचा मिलने आ जाऊँ आपसे। आज सही है तो मिलने। उधर देखो टीवी में आओगी। हाँ घूंघट खोल लो।
लो आप। अच्छा, अब बीजेपी आएगी या नहीं आएगी है? और का नहीं आएगी है, मोदी जी जीतेंगे। मोदी जी जीतेंगे और का देखिए, ये है ग्राउंड की हकीकत। देखिए मोदी जी खाने को दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं हमें, राशन मिल रहा है और का खेत के आ रहे हैं 2000 रुपया। किस्त आ रही है आपको? हाँ आ रही है। देखो ये है ग्रामीण वोटर जो आपको खुल के बताएगा कि योजनाएं पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही। हाँ तो खुश हो मतलब सरकार में? हाँ सही है हम तो। और योगी जी से? हाँ उनते भी खुश हैं। उनते भी? और का दोनों से खुश हैं हम तो। दोनों से? हाँ दोनों से खुश हैं। दोनों से खुश हो या? उधर चाचा जी से पूछ लेता हूँ। चाचा, चाची कह रही बीजेपी ठीक काम कर रही है। नहीं, काम तो ठीक कर रही है, ये एक ही काम खराब है। एक काम खराब है, क्या चाचा? जो कि इन्होंने ठेकेदारी में दे दी नौकरी, इनको सबको खत्म कर दी बालकनी की। ये एक बड़ी बात है, बेरोजगार। तो बस यही है कि और नहीं है, उसने मोदी ने बहुत बढ़िया करा है, सब कुछ करा है, पर ये नौकरी खाली सब। नौकरी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। हाँ वो बड़ा एक मुद्दा हाँ, बस इसे मोदी करवा दे तो फिर हम लोग और भी वाह करेंगे। वैसे सरकार इनकी लग रही है बन जाएगी। हाँ सरकार तो बनेगी इनकी। पर जो बात एक है, इन्होंने जो नौकरी सबकी खा ली, ये एक बड़ी बात है। चाचा ये सही कह रहे हैं? और जमीन सही छीनती जा रही है, जमीन सब छीनती जा रही है, ये एक बड़ी बात है कि अब लेकिन सरकार इनकी बन जाएगी। वैसे बनेगी सरकार, तो सरकार बन जाएगी। देखिए इलेक्शन की राम राम का सफर हम यहीं खत्म कर रहे हैं। बुलंदशहर के ग्रामीण क्षेत्रों में हम गए, सिर्फ ग्रामीण वोटरों का मिजाज जाना कि योजनाएं मिल रही हैं नहीं मिल रही है। सब लोग कह रहे हैं कि मोदी जी योगी जी की सरकार फिर से लौट आएगी, लेकिन कुछ खामियां भी है। कोई सांसद से नाराज है, कोई नौकरी नहीं मिलने से नाराज है। तो इलेक्शन के राम राम के सफर को यहीं खत्म कर रहे हैं। फिर किसी अगली लोकसभा में आपसे होगी मुलाकात और लोगों से करेंगे इलेक्शन की राम राम।